इधर कुछ दिन से हमारे देश में इटली का बहुत जिक्र हो रहा है। इटली का, इटली के लोगों का, मेलोडी का, मेलोनी का बहुत जिक्र हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। 2014 के 1-2 साल पहले से लेकर आज तक हम लोग इटली का वैसे ही जिक्र बहुत सुनते आए हैं। लेकिन जो इधर 2-3-4 दिन का जो इटली का जिक्र है उसमें और पुराने वाले इटली के जिक्र में बड़ा फर्क है। पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, आजकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए उड़ीसा से, संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी कई बार टीवी डिबेट्स में, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इटली को बड़ा बुरा भला कहते दिखते थे। ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में इटली बिल्कुल राक्षस की तरह पेश किया जाता था कि राजीव गांधी जी का नाम लेकर, राहुल गांधी जी का नाम लेकर इन दोनों के संबंध इटली से ऐसे बताए जाते थे जैसे बहुत बुरे संबंध हैं। सोनिया जी को ताना दिया जाता था कि वो इटली की हैं, उनके नाम का ताना दिया जाता था, सोनिया माइनो। फिर कहा जाता था राजीव गांधी जी की वहाँ ससुराल थी, और फिर कहा जाता राहुल जी नानी क्या गए होंगे, नानी क्या इटली छुट्टी मनाने इटली। ऐसा लगता था जैसे इटली सबसे बुरा देश है, इटली के लोग सबसे बुरे होते हैं। लेकिन इधर 3-4 दिन में मीडिया पे और भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल बिल्कुल खामोश है। राहुल गांधी और राजीव गांधी अगर इटली से संबंध रखें तो बड़े बुरे लोग, बड़ा बुरा खानदान, इटली बुरा, इटली से संबंध रखने वाले लोग बुरे। लेकिन अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां जाकर किसी को मेलोडी दें तो जिक्र तक नहीं होगा। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि राजीव गांधी जी ने इटली में शादी की, लेकिन कभी किसी को उन्होंने मेलोडी नहीं दी। राहुल जी भी कई बार इटली गए, बिल्कुल जाना चाहिए, उनका ननिहाल है, क्यों नहीं जाएंगे? हम सब जाते हैं ननिहाल। क्या मोदी जी ननिहाल नहीं गए होंगे? पात्रा ननिहाल नहीं गए होंगे? लेकिन कभी ये कोई खबर नहीं आई कि उन्होंने किसी को खी 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 करते हुए मेलोडी दी हो और उसका वीडियो या फोटो वायरल हुआ हो। अब अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को मेरे सामने मैंने ये कहते हुए सुन लिया किसी चैनल्स के ऊपर डिबेट में कि राहुल गांधी जी इटली क्यों गए इटली,